हनुमान जी पैदा कैसे हुए? ये कहानी जितनी सुनोगे उतनी ही रहस्यमयी लगने लगेगी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा बालक कैसे जन्मा जिसने सूरज को फल समझकर निगलने की कोशिश की और जिसे देवताओं ने मिलकर वरदान दिए? या फिर क्या हनुमान जी सिर्फ एक वानर थे या खुद किसी देव शक्ति का अवतार? ये कहानी है उस शक्ति की जो खुद भगवानों से भी वरदान लेकर आई, और ये कहानी है उस रहस्य की जिसे जानकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी का जन्म कोई आम घटना नहीं थी। ये एक दैवीय योजना थी जो त्रेता युग में रची गई थी। क्यों हुआ हनुमान जी का जन्म? त्रेता युग, जब पृथ्वी पर अधर्म अपने चरम पर था, लंका का राजा रावण अपने अहंकार में इतना डूब चुका था कि उसने देवताओं तक को चुनौती दे दी थी। देवता भयभीत थे क्योंकि रावण को वरदान मिला था कि कोई भी देवता या दानव उसे मार नहीं सकता। तब सभी देवता पहुंचे भगवान विष्णु के पास, और वहीं बनी एक योजना। भगवान विष्णु ने कहा, मैं स्वयं मनुष्य रूप में अवतार लूंगा, और उसी क्षण जन्म हुआ भगवान राम का। लेकिन क्या सिर्फ राम ही काफी थे? नहीं, रावण की शक्तियों का सामना करने के लिए एक ऐसे योद्धा की जरूरत थी जो बुद्धि में तेज, बल में अपार और भक्ति में अटल हो। और तभी देवताओं ने मिलकर एक और योजना बनाई। कैसे हुआ हनुमान जी का जन्म? कहानी शुरू होती है एक तपस्विनी से जिनका नाम था अंजना। अंजना पहले स्वर्ग की अप्सरा थी, लेकिन एक श्राप के कारण उन्हें पृथ्वी पर वानर रूप में जन्म लेना पड़ा। उन्होंने घोर तपस्या की भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। सालों की तपस्या के बाद शिव जी प्रकट हुए और अंजना को वरदान दिया, तुम्हें एक दिव्य पुत्र मिलेगा। उसी समय एक और घटना घट रही थी। राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ से प्राप्त पवित्र खीर उनकी पत्नियों को दी गई, लेकिन उसी खीर का एक हिस्सा एक पक्षी लेकर उड़ गया और वो खीर जा गिरी। अंजना के हाथों में यह कोई संयोग नहीं था, यह था दैवीय संयोग। जैसे ही अंजना ने उस खीर को ग्रहण किया, उसी क्षण पवन देव ने अपनी शक्ति से उसमें प्राण फूंके, और फिर जन्म हुआ एक अद्भुत बालक का, जिसे हम आज जानते हैं हनुमान के नाम से। कब हुआ हनुमान जी का जन्म? शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी का जन्म चैत्र मास की पूर्णिमा को हुआ था, जिसे आज हम हनुमान जयंती के रूप में मनाते हैं। यह दिन केवल एक जन्मदिन नहीं, बल्कि शक्ति, भक्ति और साहस का प्रतीक है। जन्म के बाद का रहस्य। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बालक हनुमान बचपन से ही अद्भुत थे। एक दिन उन्होंने सूरज को लाल फल समझ लिया और उसे खाने के लिए आकाश में उड़ गए। ये देखकर देवराज इंद्र घबरा गए। उन्होंने वज्र से हनुमान पर प्रहार किया और हनुमान बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। यह देखकर पवन देव क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरी दुनिया से वायु को रोक लिया। सांस रुकने लगी। पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। तब सभी देवता आए और उन्होंने हनुमान को एक एक करके वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने अमृता का वरदान दिया, इंद्र ने अपनी गलती सुधारते हुए शक्ति दी, और शिव जी ने अपनी शक्ति का अंश। तभी से हनुमान बन गए अजेय, अमर और अपराजेय। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है। इतनी शक्तियां होने के बावजूद हनुमान जी ने कभी खुद को भगवान क्यों नहीं माना? क्यों वो हमेशा राम के भक्त बनकर रहे? शायद यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी, क्योंकि असली ताकत शक्ति में नहीं बल्कि भक्ति में होती है। और यही कारण है कि आज भी जब कोई सच्चे दिल से जय श्री राम कहता है, तो सबसे पहले हनुमान जी ही उसकी मदद के लिए आते हैं। तो अगली बार जब आप हनुमान जी का नाम लें, तो सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि उस रहस्य को याद करें जिसने उन्हें जन्म दिया। जय बजरंग बली।